इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया, लेकिन इजराइल का जो हमला था वो उनके टॉप आर्मी कमांडर उनको मारने के लिए था, जो न्यूक्लियर थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए था, जो न्यूक्लियर वेपन 90% तैयारी हो गई थी उसको दुरुस्त करने के लिए था। और ईरान ने क्या किया? ईरान ने इजराइल के शहरों पर मारा। 8 लोगों की जान चली गई, 200 लोग घायल हो गए, 35 लोग गायब हैं। और ये मैं द टाइम्स ऑफ इजराइल से पढ़ रहा हूं, ये जो खबर है टाइम्स ऑफ इजराइल की, इसमें बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। और ये फर्क है, मूल चरित्र। जब नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज जारी किया तो कहा कि हमारी दुश्मनी ईरान के लोगों से नहीं है, हम तो चाहते हैं कि ये रिजीम खत्म हो और एक बेहतर रिजीम आए। लेकिन ईरान क्या कह रहा है कि हम इजराइल को समाप्त कर देंगे। ये दोनों का जो फर्क है इसको समझना चाहिए, ये दोनों का फर्क बहुत बड़ा है। और इस फर्क को इसलिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि कई बार कि कैसे हम किस पोजीशन में रहें, किसके साथ खड़े हों, तो साथ खड़े होने के लिए आपको जानना पड़ेगा ना पहले कि क्या हो रहा है। जब तक जान नहीं लेंगे तब तक किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते। अब जरा सोचिए, दोनों देशों का जो अपना एक इतिहास रहा है, उस इतिहास को हर कोई जानता है, उनका अपना संघर्ष भी है। उसके बावजूद दुनिया में एक उम्मीद रहती है, बीच बीच में ऐसी स्थितियां बनती हैं। कई बार ये भी लगता है कि अमेरिका ऐसे मामलों में बड़ी खराब भूमिका अदा करता है, उसको अपने पावर बैलेंस, उसको अपनी दादागिरी के लिए सब करना होता है। भारत ऐसी स्थितियों में था नहीं। अब जाकर भारत वो भी एक्सरसाइज करता है ऑप्शन कि जरूरी नहीं कि हम अमेरिका के साथ हैं, हम चीन, रशिया ऐसे ब्लॉक के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि चाइना और रशिया ने सीधे सीधे उसकी आलोचना की। हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं इजराइल की, हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन हम कोई ईरान के साथ जाकर ये भी मैसेजिंग नहीं दे सकते। हमारे लिए या दुनिया के किसी भी देश के लिए ऐसी स्थितियां होती हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी का भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाना, भारत की विदेश नीति में संतुलन करने की जो कोशिश मोदी सरकार कर रही है उस पर सवाल उठाना, ये कतई ठीक नहीं है।